हेलो दोस्तों। तो अभी तक हमने हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर लिए हैं। जैसे फ्रेंड्स हमने पढ़ा टोटल फोर्स क्या होता है, यूनिट फोर्स क्या होता है, फंडामेंटल लॉ ऑफ हाइड्रोलिक्स क्या होते हैं। इन सभी टॉपिक्स के बारे में फ्रेंड्स प्रीवियस वीडियो में हम स्टडी कर चुके हैं। फ्रेंड्स अभी तक आपने इन वीडियो को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर इन वीडियो को आप वॉच कर सकते हैं। मैंने पर्टिकुलर सब्जेक्ट के नाम से इसकी प्लेलिस्ट बना रखी है। फ्रेंड्स आपका जो चैप्टर पहला फर्स्ट है वहाँ पर जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उनको भी डिस्कस किया है, तो आप उन वीडियो को जाकर प्लेलिस्ट में ज़रूर देख लीजिएगा जाके। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो का टॉपिक हमारा है फ्रेंड्स पास्कल लॉ। पास्कल लॉ के बारे में आपने ज़रूर पढ़ा होगा, सुना होगा, शायद आपको पता भी होगा। लेकिन आज की इस वीडियो में हम पास्कल लॉ का डेरिवेशन करने वाले हैं विद डायग्राम के माध्यम से। तो फ्रेंड्स वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहिएगा, क्योंकि ये जो टॉपिक आपका है काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका हाइड्रोलिक्स का। कभी कभी 5 नंबर में डायरेक्ट आपका ये फार्मूला डेरिवेशन के लिए आ जाता है कि पास्कल लॉ क्या होता है, उसके बारे में बताइए और इसका प्रूफ भी करिए। तो फ्रेंड्स वीडियो के अंत तक आप ज़रूर बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं पास्कल लॉ के बारे में। तो सबसे पहले पास्कल लॉ की थोड़ी हिस्ट्री जान लेते हैं कि पास्कल लॉ किसने दिया। तो फ्रेंड्स एक फ्रांसीसी गणितज्ञ थे जिन्होंने बी पास्कल जिनका नाम था, उन्होंने ही 1653 में ये प्रूफ किया था, अपना ये स्टेटमेंट दिया था, पास्कल लॉ दिया था। अब पास्कल लॉ का स्टेटमेंट देख लेते हैं कि पास्कल लॉ कहता क्या है। अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ द इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर एट एनी पॉइंट इन अ लिक्विड एट रेस्ट इज द सेम इन ऑल द डायरेक्शन। यानी कोई भी तरल स्थिर अवस्था में होता है तो वो सभी दिशाओं में एक समान प्रेशर लगाता है, दाब लगाता है। तो इसका स्टेटमेंट थोड़ा सा है लेकिन है बहुत बड़ा। इसका स्टेटमेंट फिर से समझ लीजिए कि कोई भी जो तरल है वो यदि स्थिर अवस्था में होगा तो वो सभी दिशाओं में समान दाब लगाएगा। ये आपका पास्कल का नियम कहता है। तो इसको आप याद भी कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं, क्योंकि ये आपका जितने भी फ्रेंड्स आपके हाइड्रोलिक सिस्टम होते हैं वो सभी पास्कल के रूल को फॉलो करते हैं। तो आपने फ्रेंड्स देखा होगा, इसका जनरली आपने उदाहरण देखा होगा कि देखिए जब किसी कार को ऊपर उठाना होता है तो क्या करते हैं कि हाइड्रोलिक लगाकर वहाँ पर हम कार को कम प्रेशर में उठा सकते हैं। तो वहाँ पर पास्कल लॉ हमारा अप्लाई होता है। अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ के अनुसार ही हम कम फोर्स में ज़्यादा हैवी सामान को उठा सकते हैं। वो केवल आपका पास्कल लॉ के से ही हो सकता है। आपने फ्रेंड्स जेसीबी मशीन्स देखी होंगी, काफ़ी मशीन्स देखी होंगी जिसमें हाइड्रोलिक सिस्टम का प्रयोग होता है, और वहाँ पर जो कार्य भी होता है हाइड्रोलिक सिस्टम से कम टाइम पर आप वहाँ पर अधिक कम फोर्स लगाकर आप अधिक कार्य भी वहाँ से कर सकते हो। काफ़ी इजीली तरीके से आप पास्कल के नियम पर बेसिस जितने भी हाइड्रोलिक सिस्टम हैं वो काफ़ी इजीली तरीके से ऑपरेट भी किए जा सकते हैं। तो चलिए इसके डेरिवेशन के बारे में अब देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स चित्र में आपको कुछ दिखाया गया है, यहाँ पर लिखा है, तो सबसे पहले इसको पढ़ लेते हैं। तो फ्रेंड्स हमने मान लिया कि कोई द्रव है और द्रव के अंदर किसी भी आयतन का एक अत्यंत तीव्र मोटाई की एक हमारी प्रिज्म ए बी सी रखी है। जो आपका ये प्रिज्म है ए बी सी, ये जो फ्रेंड्स आपकी प्रिज्म है वो किसी लिक्विड के अंदर रखी है, और लिक्विड क्या है फ्रेंड्स आपका स्थिर अवस्था में है। ये आपकी कंडीशन जरूर अप्लाई होती है कि जो हमारा लिक्विड होगा फ्रेंड्स वो स्थिर अवस्था में होगा। उसी स्थिर यानी कि लिक्विड के अंदर हमारा एक टी मोटाई का त्रिभुजाकार प्रिज्म ए बी सी वहाँ पर रखा गया है, और जो आपके त्रिभुज के फेसेस हैं यानी फलक हैं उनको 1, 2 और 3 यहाँ पर डिनोट किया गया है, और जो इनकी तीव्रताएं हैं फ्रेंड्स उसको भी यहाँ P1, P2 और P3 से यहाँ पर डिनोट किया गया है। और फ्रेंड्स जितनी भी ये आपकी तीव्रताएं हैं ये फेसेस पे परपेंडिकुलर कार्य करती हैं, लंबवत कार्य करती हैं एक दूसरे के। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपकी कंडीशन भी बन जाती है कि इनके बीच, दोनों के बीच यानी कि बी और आपका जो सी पॉइंट है इसके बीच आपका थीटा कोण बन रहा है। और आपको जनरली पता होगा कि जो हमारा हॉरिजेंटल होता है फ्रेंड्स वो हमारा
साइन थीटा को रिप्रेजेंट करता है और जो हमारा वर्टिकल होता है फ्रेंड्स वो कॉस थीटा को रिप्रेजेंट करता है। तो इसीलिए यहाँ पर इसको भी बना दिया गया है आपके समझने के लिए कि ये जो है आपका क्षैतिज यानी कि हॉरिजॉन्टल को डिनोट करेगा। अब P3 है तो ये आपका P3 साइन थीटा हो जाएगा और यहीं पर यदि हम वर्टिकल लेते हैं तो ये आपका P3 कॉस थीटा हो जाएगा और दोनों के बीच आपका कोण यहाँ पर थीटा हो जाएगा। चलिए अब इसको समझ लेते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स देखिए मैंने पहले कही थी कि यहाँ पर जो कंडीशन फॉलो होगी वो आपकी जो कंडीशन फॉलो होगी वो सारा वर्क आपका होगा जब द्रव आपके स्थिर अवस्था में है। और जब आपका फ्रेंड्स द्रव स्थिर अवस्था में है तो जो हमने प्रिज्म रखा है द्रव के अंदर वो भी बैलेंस की कंडीशन में होगा। और हमने जो टी मोटाई का फ्रेंड्स छोटा सा एक प्रिज्म मान रखा है तो इसका भार क्या है, बहुत कम है। इसका भार जब बहुत कम है तो इसके भार को हम नगण्य मान सकते हैं, जो यहाँ पर लिखा है कि भार अत्यंत छोटा है इसीलिए इसको छोड़ा भी जा सकता है। ठीक है, चलिए अब आगे देख लेते हैं। और फ्रेंड्स इसके साथ जब आपकी बैलेंस की कंडीशन आती है तब वहाँ पर साइन थीटा और कॉस थीटा को अप्लाई किया जाता है। तो यहाँ पर लिखा है कि साथ ही संतुलन में होने के कारण यानी कि जब आपका पूरा प्रिज्म जो है बैलेंस की कंडीशन में है तो उस कंडीशन में जो हमारा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दिशाओं में अलग अलग सभी बलों का जो योग होगा वो शून्य के बराबर में होगा। तो यहाँ आप इसको ध्यान रखिएगा, जब हमारा जो प्रिज्म है वो यदि संतुलन की कंडीशन में है तो वहाँ पर क्षैतिज अवयव और हमारे ऊर्ध्वाधर अवयव यानी कि जो हमारा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दिशाओं में जो फोर्स अप्लाई होगा वो शून्य के बराबर उनके बलों का योग होगा। तो सबसे पहले हमारी कंडीशन आती है क्षैतिज संतुलन में, यानी कि सबसे पहले हम देखेंगे हॉरिजॉन्टल में बैलेंस कंडीशन किस प्रकार आपकी बनाई गई है। तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल में आपका फ्रेंड्स P3 साइन थीटा आएगा, इसको आप नोट कर लीजिएगा। तो चलिए यहाँ पर आपका जैसे हमने हॉरिजॉन्टल कंडीशन ली है तो ये आपका आएगा P3 साइन थीटा इंटू AB, यानी कि ये आपका देखिए यहाँ पर आपका A है, ये आपका A है और ये आपका B है। तो P3 साइन थीटा इंटू A और B और इंटू ये इसकी यहाँ से यहाँ तक की चौड़ाई। तो यहाँ पर आप इसको इस प्रकार लिख सकते हैं कि क्षैतिज संतुलन की अवस्था में तो ये आएगा P3 साइन थीटा इंटू AB इंटू T, ये आपका एक साइड का कंडीशन बन जाएगा। सेकंड टाइप का आपका फ्रेंड्स कंडीशन बनेगा P2 इंटू P2 आपका ये हो गया और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो है आपकी AC और यहाँ से यहाँ तक की चौड़ाई आपकी है T। तो ये बराबर होगा P3 साइन थीटा इंटू AB, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस इंटू यहाँ से यहाँ तक की चौड़ाई, वो इक्वल टू होगी फ्रेंड्स आपकी P2 इंटू यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस AC इंटू यहाँ से यहाँ तक की जो आपके प्रिज्म की चौड़ाई है इंटू T। वही कंडीशन आपकी यहाँ पर लिखी गई है। तो P3 साइन थीटा इंटू AB वहाँ से वहाँ तक की लंबाई थी और A से B की जो स्ट्रिप थी हमारी प्रिज्म था उसकी चौड़ाई इक्वल्स टू आपकी होगी P2 इंटू AC इंटू T। और यहाँ पर फ्रेंड्स जो देख लीजिए आपका P3 का जो है उसका क्षैतिज अवयव साइन थीटा है, तो इसको मत भूलिएगा ये कहाँ से आया। तो ये जो P3 है फ्रेंड्स ये आपका P3 साइन थीटा का यहाँ पर क्षैतिज अवयव है, वर्टिकल एलिमेंट है। तो ये इतनी तो आपको कंडीशन में समझ में आ गई होगी। अब देखिए अब यहाँ पर कंडीशन फिर से एक अप्लाई होगी x और y वाली। तो हमारा जो हॉरिजॉन्टल होता है फ्रेंड्स वहाँ पर x एक्सिस होती हैं और जो हमारा वर्टिकल होता है तो वहाँ पर हमारी y एक्सिस होती हैं, ये आपको पता होगा। तो x एक्सिस में यानी कि क्षैतिज में अब देख लेते हैं तो x एक्सिस में क्या आएगा, तो x एक्सिस EX इक्वल्स टू आपका जो 0 है, यहाँ से कंडीशन देखेंगे तो यहाँ पर आपका फ्रेंड्स जब हम x एक्सिस पे आएंगे तो वहाँ पर हमें इस इक्वेशन से AB को हटाना पड़ेगा। जब हम AB को हटाएंगे तभी हमारी कंडीशन वहाँ पर फॉलो होगी, क्योंकि हमें AC से AC को कैंसिल करना है। तो AB हटाकर AC कैसे लाएंगे अभी इसको देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स आपने पढ़ा होगा कि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है।
तो वहाँ पर अब प्रिज्म में देखते हैं, जो हमारा फ्रेंड्स प्रिज्म था कुछ इस प्रकार का आपका प्रिज्म था। तो यहाँ पर आपका ए था, यहाँ पर आपका बी था, यहाँ पर आपका सी था। जो इसकी चौड़ाई थी फ्रेंड्स टी थी। तो अब साइन थीटा वाली जब आप कंडीशन अप्लाई करोगे तो यहाँ पर आएगा साइन थीटा बराबर लंब आपका कितना है ए सी बटे आपका कर्ण क्या है यहाँ से यहाँ तक, ये आपका हो गया ए बी। अब हमें ए बी हटाना है, तो आप क्या करोगे, ये जो ए बी है इधर चला जाएगा तो आएगा आपका, ये आएगा आपका फ्रेंड्स, इसको देख लीजिए, ये आएगा ए बी इक्वल्स टू ए सी अपान साइन थीटा। और अब हमको मिल गया ए बी, जो यहाँ पर लिखा है ए बी इक्वल्स टू ए सी अपान साइन थीटा। इसके स्थान पर ए बी के स्थान पर हम ए सी अपान साइन थीटा रख देंगे। क्यों रखेंगे, क्योंकि हमें ए सी और ए सी कैंसिल करने हैं, तभी हमारी वहाँ पर बैलेंस की कंडीशन आएगी हॉरिजेंटल में। तो चलिए यहाँ पर ए बी के स्थान पर ए सी अपान साइन थीटा रख देते हैं। एक्स एक्सिस में ये सारा कंडीशन आपका फॉलो करता है। तो यहाँ पर जब ए बी बराबर ए सी रखोगे तो यहाँ पर डायरेक्ट कर दिया है मैंने, एक बार फिर से देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप रखोगे ए पी थ्री साइन थीटा इंटू ए, और ए बी की जगह आप रखोगे ए सी अपान साइन थीटा, और एक कस ये आपका आएगा पी टू इंटू ए सी इंटू टी। अब देखिए ए सी से आपका ए सी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा क्या, पी थ्री इंटू ए। फ्रेंड्स ये वाली आपकी कंडीशन बनी थी। तो यहाँ से हमने क्या किया था, AC से आपका AC कैंसिल हो जाएगा, और ये साइन थीटा से आपका ये साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा। देख लीजिए एक बार आप फिर से। तो यहाँ पर हमने AC से AC कैंसिल किया, साइन थीटा से हमारा साइन थीटा कैंसिल हुआ। तो बचा क्या हमारा, यहाँ पर बचा P3 इंटू, और चाहें तो फ्रेंड्स आप टी को भी तो काट सकते हैं। तो टी से टी हमारा कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर बचा क्या हमारा, ओनली P3 इक्वल्स टू P2, जिसको यहाँ पर लिखा गया। यहाँ पर क्या किया गया, साइन थीटा से मैंने साइन थीटा केवल कैंसिल किया, बाकी आपकी जो कंडीशन बनती है P3 इंटू ए सी इंटू टी इक्वल्स टू P2 इंटू ए सी इंटू टी। तो यहाँ तक किया गया है। तो यहाँ से आप ये टी से टी कैंसिल, ए से ए कैंसिल हो गया, ए सी से ए सी कैंसिल हो गया। तो बची आपके पास कंडीशन क्या, P3 इक्वल्स टू P2। ये आपका समीकरण नंबर 1 बन गया। तो हमारा ये जो क्षैतिज में बैलेंसिंग था वो बराबर आ गया, इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। अब इसका हम वर्टिकल में इसको बैलेंस करते हैं। जब वर्टिकल में आप बैलेंस करोगे तो यहाँ पर देख लेते हैं, जब हम वर्टिकल में बैलेंस करोगे तो यहाँ पर आप P3 cos थीटा लोगे, क्योंकि जो भी आपका अवयव होगा वो वर्टिकल में है। तो वर्टिकल में ओनली आपका जो है cos थीटा अप्लाई होता है। तो यहाँ पर जब वर्टिकल में cos थीटा लेंगे तो वहाँ पर y भी आएगा, क्योंकि ऊर्ध्वाधर हमेशा y एक्सिस पे मिलता है। तो वहाँ पर आपकी फ्रेंड्स कंडीशन होगी P3 इंटू आपका जो होगा फ्रेंड्स P3 इंटू आपका हो जाएगा AB, यानी कि जो हमारा प्रिज्म था, एक बार फिर से देख लेते हैं। यहाँ पर एक बार मैं फिर से आपके लिए प्रिज्म ड्रा कर देता हूँ। यहाँ पर हमारा A था, यहाँ पर हमारा B था, यहाँ पर हमारा C था, और हमारा यहाँ पर फ्रेंड्स बन रहा था कुछ इस प्रकार का। ये वाला पार्ट आपका साइन थीटा था, ये वाला कॉस थीटा। तो हम y एक्सिस पर देख रहे हैं, तो ये हम लेंगे कॉस थीटा। अब कॉस थीटा लोगे तो यहाँ पर P3 वाला जो है आपकी जो तीव्रता थी ये आपकी क्या थी, एक बार फिर से देख लेते हैं। यहाँ पर हमारा P1 था, ये आपका P2 था, और ये हमारी P3। तो यहाँ पर आएगा आपका P3 कॉस थीटा। तो वही लिखा गया आपका P3 cos थीटा इंटू ए बी, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जितनी भी लंबाई है वो आपकी ए बी है, इंटू यहाँ वाली आपकी जो टी चौड़ाई थी उसको इंटू टी किया गया है। साथ ही इसको बैलेंस इसके साथ किया गया है। तो ये आएगा फ्रेंड्स आपका, फ्रेंड्स जो हमारी कॉस में कंडीशन होती है वो आधार बटे कर्ण होती है। तो आधार आपका ये हो गया, कर्ण आपका ये हो गया, इसी को हमें करना है बैलेंस। तो यहाँ पर ये आपको समझ में आ गया। अब P1 में आते हैं। तो P1 इंटू बी सी, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की लंबाई और इसकी जो चौड़ाई है वो फ्रेंड्स आपकी टी ही है। तो इंटू आपका यहाँ पर टी कर दिया गया है। अब क्या किया गया है, उसके बाद फिर वही कंडीशन आपकी अप्लाई होगी। यहाँ से ये ए आपका, ये बी आपका, ये सी आपका। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आपका होता है फ्रेंड्स आधार बटे कर्ण। तो आधार आपका है BC और आपका कर्ण क्या है AB,
और ये आपका होता है कॉस थीटा के बराबर। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर ए बी चाहिए क्योंकि हमें ए बी कैंसिल करना है, उसकी जगह बी सी लाना है। तो ए बी आएगा, तो यहाँ पर आएगा ए बी बराबर ये चला जाएगा बी सी अपॉन कॉस थीटा। और यहाँ से आपका कॉस थीटा जब आएगा, एक बार मैं फिर से लिख दूँ, यहाँ पर इसकी जगह ए बी की जगह आप क्या रखोगे आप बी सी अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर रखते हैं यहाँ पर, तो आएगा P3 कॉस थीटा इंटू, और ए बी की जगह आप रखोगे तो आएगा बी सी अपॉन कॉस थीटा इंटू टी, और ये आपका P1 इंटू बी सी इंटू टी। उसके बाद मैंने किया कि डायरेक्ट यहाँ से कॉस थीटा आपका जो है कैंसिल कर दिया। ठीक है, कॉस थीटा से आपका कॉस थीटा कैंसिल हो गया, और बाकी जो आपका बचा P3 बी सी इंटू टी, ये आपका P1 इंटू बी सी इंटू टी। तो उसको इसी तरह लिखा है, चाहे तो आप उसको वहाँ पर डायरेक्ट भी काट सकते हो। तो यहाँ से बी सी से हमने बी सी कैंसिल किया, टी से हमारा टी कैंसिल किया, तो यहाँ पर हमें कंडीशन मिल गई P3 इक्वल्स टू P1। और हमारी वहाँ पर फर्स्ट जो हमारा समीकरण बना था फ्रेंड्स, वो क्या था, वहाँ पर हमें मिला था P3, इसको एक बार फिर से देख लीजिए। तो यहाँ पर हमारा कंडीशन मिला था P3 इक्वल्स टू P2, ये समीकरण फर्स्ट था। और सेकंड हमें क्या मिला, P3 इक्वल्स टू P1। तो इसको आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि P1 इक्वल्स टू P2 इंटू इक्वल्स टू P3, यानी कि जो हमारा पॉइंट ए पर प्रेशर होगा वही पॉइंट P2 पर यानी कि 2 पर प्रेशर होगा, और वही पॉइंट हमारा P3 पर प्रेशर होगा। तो यहाँ पर हमारा फ्रेंड्स प्रूफ हो जाता है कि पास्कल का जो नियम कहता है कि कोई भी तरल स्थिर अवस्था में समान दिशाओं में फोर्स को अप्लाई करता है। तो यहाँ से हमारा डेरिवेशन कंप्लीट हो जाता है फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ आपको पूरा डेरिवेशन समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर आप पहली बार आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए इसी तरह के लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट पाने के लिए। और आप हमें टेलीग्राम पर भी फ्रेंड्स फॉलो कर सकते हो, लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो वहां पर जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। काफ़ी PDF और नोट्स आपको वहां पर प्रोवाइड कराई जाती हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आप सभी का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक यू आप सभी का वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए।